शायद आपसे सबने ये पूछा है सवाल, लेकिन मैं भी पूछ लेता हूँ कि कहाँ यूनिलीवर, कहाँ ये इतने अच्छे सेक्सी ब्रांड्स, और कहाँ आप आ गए फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया कोटक भी बहुत बढ़िया ब्रांड है। नहीं, कोटक तो है। सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। फाइनेंस में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस हमारी कंट्री बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है इन वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। इसलिए हमने एक्टिव मनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करा, जिसका सिंपल एक लाइन का बेनिफिट था एफडी का रिटर्न ऑफ सेविंग्स अकाउंट में। लोग का सोचने का होता है कि पहले स्पेंड करता हूँ, जो बचे उसको मैं सेव या इन्वेस्ट करता हूँ। उल्टा सोचिए, मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मेरे महीने में मेरी तनख्वाह मेरे पास 100 रुपये है, मैं 60 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो 40 ही हैं खर्चने के लिए। आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे रहे हैं ये, जो आप आम जिंदगी में यूज करते हैं। सिंपल है का मतलब बदला नहीं है हमारे शो का, लेकिन इतने इंटरेस्टिंग पर्सन है ये कि सर्फ, रिन, लाइफ बॉय, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली ऐसे ब्रांड्स के साथ ये जुड़े रहे, और ना केवल भारत में लेकिन विदेश में भी इन्होंने ग्लोबली इनमें से कई ब्रांड्स को हेड किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका पर्सनल फाइनेंस से और म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी से क्या मतलब है, और यही समझाने के लिए रोहित भसीन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये 25 साल से यूनिलीवर में थे और अब प्रेसिडेंट और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। खास इनकी जो फोकस एरिया है वो है अफ्लुएंट बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग और ऑफ कोर्स पूरे ग्रुप का मार्केटिंग भी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित आने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है कि एक फेलो डेलियाइट से मिलकर वी जस्ट फिगर्ड आउट कि हम कहाँ ढूंढने की मिले? कोशिश कर रहे हैं कहाँ मिले। कहाँ हम बड़े मिले? फेमिलियर लगते हैं, बट अभी तक सैलरी जगाओ, इससे क्या आपका पर्पस था? ये इनकम को बस सैलरी आए खर्च ना दो, जाके इन्वेस्ट भी कर दो। तो हमारे मेरे को मेरे दिल के बड़ी क्लोज है ये प्रोडक्ट। इसका नाम है एक्टिव मनी। तो इसका एक्टिव मनी सो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इफ यू सी इंडिया में हम लोग बड़े हुए एक स्केर्सिटी फिनोमिनन में, और तभी हम लोग सेविंग्स अकाउंट में काफ़ी पैसा रखते हैं, क्योंकि कल कोई इमरजेंसी आ गई तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो हमने रियलाइज़ करा कि जब एफडी रेट्स पिछले 2-3 साल में हाईएस्ट एवर थे मैनी ईयर्स में, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई थी, उसके बावजूद भी कुछ 65,000 करोड़ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ था। बिकॉज लोगों को वो एक सेफ्टी नेट चाहिए था। अगर आप ग्लोबली जाके देखें तो सेविंग्स अकाउंट में लोग ज़्यादा पैसा रखते नहीं हैं। तो हमने कहा कि अगर हम कस्टमर्स को एफडी वाला इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में दे सकें, बट उसके साथ सेविंग्स अकाउंट की लिक्विडिटी भी दे सकें, तो उसके लिए तो बेहतर होगा। उसको अपना सेविंग्स अकाउंट से पैसा भी हटाना नहीं पड़ेगा और एफडी का रिटर्न भी मिल जाएगा उसको। तो इसलिए हमने एक्टिव मनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करा, जिसका सिंपल एक लाइन का बेनिफिट था एफडी का रिटर्न ऑफ सेविंग्स अकाउंट में। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा चला, हमें काफ़ी ग्रोथ दी। फिर हमने कहा कि एक इसका मोर टारगेटेड ऑब्जेक्टिव हम चाहते थे, सैलरीड कस्टमर को हम स्विच करें कोटक में। तो हमने उसको फिर अडेप्ट करा कि कस्टमर्स काफ़ी क्या करते हैं, सैलरी आती महीने में, सैलरी पड़े रहती है अकाउंट में, और वो सैलरी सो जाती है बिकॉज उसमें कुछ मिलता नहीं है, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है। तो हमने कहा अगर आप ये सैलरी अकाउंट को एक्टिव मनी अकाउंट बनाएंगे, तो जो सैलरी आपकी पड़े रहती है, डजंट अर्न एनी इंटरेस्ट, वो अब एफडी वाला इंटरेस्ट कमाएगी सेविंग्स अकाउंट में। तो ये हमारा इनसाइट था, जिसकी बेसिस पे हमने ये कैंपेन बनाया। और ऑफ कोर्स रणवीर सिंह ने हमारी हेल्प करी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे। अपने बड़े ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में आके उन्होंने ये मैसेजिंग लैंड करी। एक आपका और एक पॉइंट में देख रहा था, कहीं कहा आपने कि जैसे जो अफ्लुएंट लोग हैं, और अब भारत में अफ्लुएंट लोग बढ़ रहे हैं तेजी से, और शायद ये शुरुआत है, पहले अफ्लुएंट लोग बढ़ेंगे फिर जाकर बाकी कैचअप करेंगे। हर जगह ऐसे ही होता है, हर ट्रेंड में। आज लोग चाहे, और मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल वर्किंग क्लास के लोग भी अब ईसॉप के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, सैलरीज के जरिए फ्लुएंट हो रहे हैं।
आपने कहा कि अगर आप 40 पर भी जागे, और मोस्ट पीपल इस शो पर जो आए उन्होंने यही कहा है कि 40 साल तक ही इंसान में दिमाग में बात आती है कि यार कुछ पैसा भी अब बना लें अपने लिए, काम बहुत कर लिया। तो आपने जैसे वो कि आप मंथली इतना डालिए SIP और 10 साल के लिए, और फिर आपको उतना मंथली वापस मिल जाएगा SW के फी के जरिए। हाँ, तो ये हालांकि सबको अर्ली शुरू करना चाहिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने के लिए, लेकिन चलिए जो 40 पे जागे वो 40 पे जागे। ये आपका जो है फीचर, ये कैसे काम करता है? सो हमने जब हम अफ्लुएंट कस्टमर्स के लिए एक प्रोग्राम बना रहे थे जो हमने इस साल अप्रैल में लॉन्च करा, सॉलिटेयर, कोटक सॉलिटेयर के नाम से, तो हम काफ़ी कंज्यूमर्स को मिले, एंड हम समझना चाहते थे उनकी फंडामेंटल लाइफ में नीड्स क्या हैं जो आज अनमेट हैं, बाकी बैंक्स मीट नहीं करे, सो दैट हम कुछ डिफ्रेंशिएटेड अलग सा लॉन्च कर सकें। एक ये इंसाइट निकल के आई सैलरीड कस्टमर के साथ। हम सब सैलरीड कस्टमर हैं, हमारी सैलरी इज द डिफाइनिंग पॉइंट इन आवर लाइफ, कि हमारे सारे आगे चल के जो गोल्स बनते हैं वो सैलरी को लेके बनते हैं कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजूंगा, उसकी शादी वहाँ करूँगा, बिकॉज और तो हमारा अदर सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है। और अगर कल ये सैलरी ना रहे तो वो सबसे बड़ा एक वरी भी रहता है। तो इट इज़ योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑल्सो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ योर वरी। तो हमने कहा कि अगर हम आपको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने में हेल्प करें इक्वलेंट टू योर सैलरी, तो फिर आपको सैलरी पे ही ना डिपेंड करना पड़े, सो दैट कैन बी अ बिग अनलॉक इन योर लाइफ। और हमें काफ़ी इंसाइट्स मिली, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं मैंने घर खरीद लिया, उसको रेंट पे डाल दिया, रेंट इक्वल टू EMI हो गया, तो अब मेरा घर फ्री हो गया। तो एक अलग तरह का बट आइडिया वही है कि अगर आपको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए कि आप सैलरी पे ना डिपेंड करें, तो आप बड़े लिबरेटेड फील करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए। तो उसलिए ये प्रोडक्ट बनाया था विच वॉज कॉल्ड सेकेंड इनकम प्लान, एस्पायर SIP करके नाम था उसका, जहाँ हमने कहा कि आप डिसाइड करिए कि आपको, लेट्स से कोई एज पकड़ लीजिए, 40 साल की उम्र पे आपको हर महीने 1 लाख रुपया, तो आज आप सैलरी 1 लाख रुपये कमाते हैं महीने के एग्जाम्पल, आपको हर महीने 1 लाख रुपया चाहिए। तो उसको करने के लिए 40 तक आप एक SIP कर लेंगे, इसमें आपका पैसा ग्रो करता रहेगा, और 40 की उम्र पे वो SIP को एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल देंगे, जिसमें से आप हर महीने 1 लाख रुपये ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और वो फर्दर भी कंपाउंड करता रहेगा, और शुरू में जो कॉर्पस बना है उससे ये निकलता रहेगा। सो फंडामेंटली जितना आपको आज सैलरी मिल रही है उतनी सैलरी आपको मिलती रहेगी, और आपका कॉर्पस फुली उसको फंड करता रहेगा। दैट्स हाउ द सेकंड इनकम आइडिया केम, which was quite interesting। लेकिन 10 मिनट में आपकी पहचान जर्नी लेंगे। इतनी इंटरेस्टिंग रही है लाइफ की, और उस पे आने से पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि शायद आपसे सबने ये पूछा है सवाल, लेकिन मैं भी पूछ लेता हूँ कि कहाँ यूनिलीवर, कहाँ ये इतने अच्छे सेक्सी ब्रांड्स, और कहाँ आप आ गए फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया में? कोटक भी बहुत बढ़िया ब्रांड है। नहीं, कोटक तो है, लेकिन इन्वेस्टिंग लोग इसको बोरिंग समझ, आपके पुराने ब्रांड्स, पिछले ब्रांड्स तो सब लोग ले लेते थे, लेकिन हम तो भारत में 30 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग आके इन्वेस्ट करें और अपनी पूंजी बढ़ाएं, वेल्दी बने। तो ये चैलेंज आपने क्यों लिया? सो मैं 25 साल से हिंदुस्तान लीवर में, फिर यूनिलीवर में काम करता था, एंड बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, और इट वाज अ प्रिविलेज दैट यू गॉट टू वर्क एट सो मेनी अमेजिंग ब्रांड्स, और उसको उस पर काम करने के लिए पैसे भी मिलते थे आपको, सो सैलरी भी उन ब्रांड्स पे काम करने के लिए मिलती थी जिसमें मज़ा आता था। फंडामेंटली यूनिलीवर के सारे ब्रांड्स एक ऐसे पर्पस पे बने थे कि कंज्यूमर की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हों, और उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा रेलेवेंस, महत्व रखते हैं। जैसे मेरे आई हैव ट्विन गर्ल्स, 2 लड़कियां हैं मेरी, जब मैं उनको रात को सोते हुए देखता हूँ मेरे को बहुत सुकून, चैन मिलता है। बट क्या आपको पता है कि दुनिया में 20 लाख ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये सुकून नहीं मिलता बिकॉज उनके बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, और ऐसी कोई बड़ी बीमारी भी नहीं, सिंपल किसी को डायरिया हुआ, किसी को कोई बुखार हो गया, बट वो बीमारी बार बार होने से बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और
हैंड वॉशिंग विद सोप, अगर आप साबुन से अगर रेगुलरली हाथ धोएं खाना खाने से पहले, तो ये सब बीमारियां सॉल्व हो सकती थी। और ऐसा नहीं कि इनके घर में साबुन नहीं होता था, साबुन होता था, बट कभी उनको ये नहीं किसी ने सिखाया कि अगर आपके हाथ साफ लगते हो तो ज़रूरी नहीं है साफ हैं, इन खाने से पहले अपने हाथ धोइए। तो अगर ये सिखा दें और हर एक पेरेंट को आप ये एक जॉय दे सके कि उसका बच्चा 5 साल की उम्र तक पहुंचे, तो जस्ट इमेजिन कितने पेरेंट्स को वो आप खुशी दे सकते थे। तो इस तरह की और सारे ब्रांड्स पे मैंने काम करा, उसमें एक यूनिक ब्रांड का रोल, ब्रांड का पर्पस ढूंढ के अगर एक ज़िंदगी में किसी की आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एक बहुत ही मज़ा आता था उसमें, और पूरी मार्केटिंग का पर्पस निकल जाता था। तो ये करते हुए एक समय आया है, सोचा अब आगे क्या करें। और तब शांति कमरम जो मेरी बॉस थी कोटक में, उदय कोटक, दीपक गुप्ता, मनियन, उनसे कॉन्वर्सेशन शुरू हुई कि उन्होंने कहा हमें बैंक में भी ये मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव लाना है, हमें बैंकर नहीं लाना बैंक में, हमें ऐसा बंदा लाना है या लेडी लानी है जिसने कभी बैंकिंग नहीं करी है, जिसने हमेशा कंज्यूमर्स के साथ काम करा हो, जो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी बैंक में ला सके। तो बड़ा अच्छा चैलेंज लगा कि जेन्युइनली कोई पूछ रहा है कि आप कुछ एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो ये चैलेंज लिया है, प्लंज लिया है, आए। फिर कोटक में जब आए तो हमने मतलब द फर्स्ट थिंग जो पहली देखी कि ऑल बैंक्स, नॉट जस्ट कोटक, सारे बैंक्स बहुत ही एक सप्लाई साइड ऑफ थिंकिंग से सोचते हैं। हमने प्रोडक्ट बना दिया, उसमें ये 10 फीचर्स हैं जो ढूंढ के आते हैं कि इस कस्टमर को बेच सकते हैं, वो पर्सपेक्टिव के इसको बेच के आते हैं, इज द वे दिस इंडस्ट्री वर्क्स। जबकि हमने बचपन से सीखा था मार्केटिंग में कि स्टार्ट करिए कि कंज्यूमर कौन है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी नीड्स के बेसिस पे क्या सही प्रोडक्ट है जो नीड्स को सॉल्व करेगा, कंपटीशन से आपका प्रोडक्ट बेहतर कैसे है। जब आपने बना दिया ढांचा पूरा, फिर मार्केटिंग हेल्प करेगी कि आप उस कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएं। अगर आप स्टार्ट ऐसे करेंगे, विच इज व्हाट आई कॉल्ड इज द डिमांड साइड ऑफ थिंकिंग, तो आप जेन्युइनली अच्छे प्रोडक्ट, प्रॉपोजिशन, मार्केटिंग बनाएंगे। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कोशिश करी है पिछले 2.5 साल में कोटक में करने की, और द जर्नी हैज़ बीन वेरी नाइस। बहुत सीखने को मिला है एज अ नॉन बैंकर, इस इंडस्ट्री में आए, बहुत चैलेंजिंग रहा है, सीखने को बहुत मिला है, बट मज़ा बहुत आया है। और करोड़ों जिंदगियां बदल सकते हैं एब्सोल्युटली। लोगों के, जो हम एक बाय एंड लार्ज अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं, विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, पॉवर्टी है हमारे देश में। कई लोगों ने पिछले 30 साल की जो ग्रोथ हुई वो मिस कर दी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि एफडी के आगे भी एक दुनिया है, पीपीएफ के आगे भी एक दुनिया है। और मेरे ख्याल से अब इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वर्ल्ड क्लास, डिजिटल स्टैक बन गया, एक्सेस बन गया। लेकिन अभी हाल में एक सेबी का सर्वे आया, सेबी के खुद का सर्वे, एमफी और सारे उन्होंने किया, 90,000 हाउस होल्ड्स को सर्वे किया, और उसमें ये पाया कि 80% से ज़्यादा अवेयर हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन केवल लेस देन 10% हाउस होल्ड्स ने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की है। ये गैप है। और उसमें कई लोगों ने कहा कि ये हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है सब्जेक्ट, हमें प्रोडक्ट समझ नहीं आते, हमें ये रीजंस थे उनके कि क्यों नहीं करते लोग इन्वेस्ट। इस पर आपकी क्या राय? सो अब साबुन जैसी कैटेगरी 90% पेनिट्रेशन है, मतलब हर एक घर में साबुन है, डजेंट मैटर वो अमीर आदमी का घर है या गरीब आदमी का घर है, सब साबुन यूज करते हैं। यू राइट, म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन 10% से कम है, एंड दिस इज इंस्पाइट एम्फी ने सालों से म्यूचुअल फंड से ये कैंपेन करा है, तो यहाँ पहुंचे हैं। अगर ये ना करा होता तो यहाँ भी नहीं पहुंचते। थिंक फाइनेंस में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस हमारी कंट्री बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है इन वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। फंडामेंटली सेविंग्स अकाउंट अच्छी पेनिट्रेशन है। हमारे बैंक में लीजिए, टर्म डिपॉजिट जो एफडी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सब लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, 15% पेनिट्रेशन है। बैंक में अगर 100 लोग ने अकाउंट खोला है तो 15 लोगों ने टर्म डिपॉजिट करा होगा। म्यूचुअल फंड की तो उससे भी कम पेनिट्रेशन है। इंश्योरेंस की इंडिया में 2% पेनिट्रेशन है। सो बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में टू मेक इंडियंस बिकम अवेयर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स
एंड मेक देम बाय इट, बट ये आएगी तभी जब आप उनकी रेलेवेंस उनकी लाइफ में बिल्ड करेंगे। मैं क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं? एंड इट इज़ नॉट जस्ट इनफ दैट आप उसको बताएं म्यूचुअल फंड है 20% ग्रो करता है आप इन्वेस्ट करिए, आपको उसके एक लाइफ गोल के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा। मैं क्यों इंश्योरेंस लूँ? आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो मैं फंडामेंटली चाहता हूँ कि जब भी कोई आदमी होम लोन ले वो ये प्रोडक्ट ले। आपने होम लोन लिया, आप एक EMI दे रहे हैं, आपने अपनी फैमिली के लिए बढ़िया सा ड्रीम सोचा कि आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को एक अच्छे से अपने घर में रहना चाहते हैं। कल आप भगवान ना करे यू पास अवे, तो आपको लोन तो देना पड़ेगा, और अगर आपकी फैमिली की एबिलिटी नहीं है लोन पे करने के लिए, तो जो जिसने लोन दिया है बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोई ऑप्शन नहीं देगी बट घर लेके घर बेच के लोन डिलीवर करें। बट मान लीजिए आपने उस टाइम एक लाइफ टर्म इंश्योरेंस लिया होता इक्वलेंट टू द वैल्यू ऑफ द हाउस लोन, तो कल अगर आपको कुछ हो गया तो वो इंश्योरेंस विल पे दी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लोन आपके घर पे, और आपकी फैमिली अपना सर ऊंचा करके उस घर में रह सकती है। बट ये अवेयरनेस आपको दिलाना हो सकता है जब आप होम लोन ले रहे हैं, अगर आपको कोई आके बोले कि होम लोन के साथ एक इंश्योरेंस ले लो जो होम लोन को कवर करती है, आपको लगेगा कि 50,000 की EMI पे 5,000 रुपये का और खर्चा हो गया, बट दैट एक्स्ट्रा स्पेंड safeguards your family from a future loss. टर्म इंश्योरेंस, इंडिया में एक बिलीफ है कि यार इंश्योरेंस जब खत्म होती है तो उसके बाद कुछ मिलना चाहिए, तभी इंडिया में टर्म इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो यहाँ बिकते हैं आर सेविंग लेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के। अच्छा 10 साल भी इंश्योरेंस करिए, फिर 7 साल रुकिए और उसके बाद आपको लमसम मिलेगा या आपको हर महीने मिलेगा। That's how the insurance industry has been built in India. Globally, term insurance is the bigger. Term insurance क्या है? Term insurance है छोटा सा प्रीमियम दीजिए और कभी आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी फैमिली को एक लमसम मिलेगा। बट बहुत लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते, उनको लगता है ये तो अगर मैं जी गया 30 साल तो वो तो सारा पैसा जो दिया वो वेस्ट हो गया। कार इंश्योरेंस आदमी क्यों लेता है? बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है गाड़ी पे इंश्योरेंस नहीं होगी तो गाड़ी शोरूम से नहीं निकलेगी, वरना लोग तो शायद कार इंश्योरेंस भी ना लें। बिल्कुल। सो ये एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स को करना, टू बिल्ड रेलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट्स इन देयर लाइव्स। तो एज ऑल BFSI प्लेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मेन जॉब होना चाहिए थ्रू देयर मार्केटिंग कैंपेन्स, थ्रू द प्रोडक्ट कैंपेन्स, हाउ डू यू कीप ऑन एजुकेटिंग कस्टमर्स कि उस प्रोडक्ट की आपकी लाइफ में क्या रेलेवेंस है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और वो बार बार ये एजुकेशन सालों भर करनी पड़ेगी टू मेक अ बिहेवियर चेंज। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये चैलेंज भी है, बट इस पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सालों भर हर एक प्लेयर को टू मेक अ मटीरियल चेंज इन पेनिट्रेशन लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। भारत में आजकल सब लोग एस्पिरेशनल हो गए हैं रोहित। हाँ जी। कंपेयर टू जब हम पढ़ाई कर रहे थे या हम करियर शुरू कर रहे थे, और ये अक्रॉस द कंट्री। या और आप तो एफ्लुएंट सेगमेंट के साथ इतने क्लोजली इन्वॉल्व हैं, ऐसी कौन सी 2 या 3 हैबिट्स आपके मुताबिक जो कॉमन दिखती हैं अक्रॉस एफ्लुएंट पीपल? एक एंड काफ़ी चीज़ें तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा। तो ब्यूटी ऑफ वर्किंग इन कंज्यूमर गुड्स और इन बैंकिंग, जो भी प्रोडक्ट हम खुद यूज़ करते हैं, इज़ दैट आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। सो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, जब भी मैं कोई ऑफिशियल ट्रिप पे जाता था तो कंपनी का कार्ड था तो उस पर लाउंज एक्सेस मिलता था, पर जब मैं अपनी पर्सनल छुट्टी पे जाता था अपनी फैमिली के साथ तो उस पे मैं कार्ड पे मैं एक ही अकेला अंदर जा सकता था लाउंज में। तो जो आप सोचते भी नहीं थे जब अपनी ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आपको पर्सनल ट्रिप पे सडनली रियलाइज होता था कि यार मैं अपनी फैमिली को वो बेनिफिट क्यों नहीं दे पा रहा हूँ जो मेरे को मिलता है। एंड जब आप जिंदगी में ग्रो करते हैं, मोर एंड मोर अफ्लुएंट बनते हैं, आपका बिगेस्ट मार्कर ऑफ सक्सेस ये है कि आपकी फैमिली को आपकी वजह से क्या मिल रहा है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त एक सी बात कर रहा था, मैं एक कंपनी में CEO है, अच्छा कमाता है, तो उसके 3 बच्चे हैं
तो वो उनको अपना पापा लगता है, मतलब दैट्स व्हाट दे ऑलवेज सीन। स्कूल में मीटिंग में आते हैं, शाम को खेलते हैं, बैठ के टीवी देखते हैं, सुना है कि किसी कंपनी में अच्छा काम करते हैं। एक दिन पापा को उनके किसी पार्टनरिंग कंपनी ने बोला कि हमारे पास आईपीएल में हमारे यहाँ बॉक्स में सीट टिकते हैं हमारे पास, आप हमारे साथ आके आईपीएल देखे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ शाम को घर पे बैठ के देखने का प्लान है। तो उन्होंने कहा बच्चों को भी ले आइए, हमारे पास एक्स्ट्रा सीटें हैं। तो वो बच्चों को लेके आईपीएल देखने गए। उस दिन पहली बार उनकी वैल्यू उनके बच्चों के सामने बहुत बढ़ गई। सो द रीजन आई एम गिविंग द एग्जांपल इज दैट जब आपकी फैमिली को बेनिफिट्स मिलते हैं आपकी वजह से, तब आपको सबसे ज़्यादा खुशी उसमें होती है। तो उस इनसाइट को लेके हमने सॉलिटेयर में क्रेडिट कार्ड बनाया कि लाउंज एक्सेस पूरी फैमिली के लिए। तो जब आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो आपको ये सोच के ये नहीं कि मैं चलो 2 लोग यूज़ करके आते हैं, बाकी लोग बाहर रहे हैं या कोई भी यूज़ ना करे। जब आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो बेझिझक अपनी पूरी फैमिली के साथ लाउंज एक्सेस यूज़ करें। सो दिस एज एन एग्जाम्पल, ये एक इंसाइट हमें मिली जिस पे हमने बनाया। बाकी वेल्थ मैनेजमेंट अफ्लुएंट कस्टमर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। पर क्या ये लोग ज़्यादा आपका ही ले लेते हैं? एग्जाम्पल जैसे मैंने जो देखा है, कई सीईओज आए इस शो पे, मेरी आई एम लकी दैट आई गॉट टू इंटरव्यू देम, बट मैंने देखा कि जैसे ह्यूमिलिटी, उस पर बहुत फोकस है। स्पेंडिंग, खाम खा जाके कोई चीज़ नहीं चाहिए जाके आप खरीदते रहो, वो नहीं करते। वर्क लाइफ बैलेंस, ये मैंने सब में देखा है कि काम बहुत करते हैं लेकिन एंड में लाइफ को एंजॉय भी करना, डिस्ट्रेस करना भी जानते हैं। आप भी वैसे ही दिखते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं, 2-3 और अगर आप बता पाएं आपकी क्वालिटीज, जिससे कि, और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सब रोल मॉडल्स हैं इनके। आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो भी अपने आप को एक सीईओ देखते हैं किसी समय, जैसे हम लोग भी देखते थे जब हम एक स्कैसिटी के, जैसे आपने बात की, इंडिया से आए। आज अबंडेंस का टाइम। तो क्या ऐसे 2 या 3 आप एडवाइस देंगे यंग लोगों को कि जैसे व्हाई शुड यू स्टार्ट अर्ली, हाउ डू यू बिल्ड अ सेकेंड इनकम फॉर योरसेल्फ, कुछ ऐसी कुछ एडवाइस? सो कुछ मैं आपको मतलब वो जो आप अपनी बेटियों को देते हैं। हाँ, कुछ फाइनेंस की स्पीच में दूंगा, कुछ जनरली लाइफ की पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ फाइनेंस नहीं पूछ रहा। तो एक मेरी बेटी का ग्रेजुएशन था स्कूल का, तो वहाँ पे जो एक स्पीकर आए, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। तो वो इस बात पे बात कर रहे थे कि जब आप स्कूल ख़त्म कर रहे हैं या कॉलेज ख़त्म कर रहे हैं तो आगे चल के आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप ये सवाल का अपने आप से सवाल पूछें कि अगर मेरे को फेल होने का डर ना हो, ये काम मैं अगर करूं तो मेरे को फेल होने का कोई डर नहीं है, जिस काम के लिए आप वो जवाब दे सकते हैं आप वो काम करिए, बिकॉज देन दैट विल बी समथिंग दैट आप जेन्युइनली पैशनेटली उसके लिए इंटरेस्टेड हैं। कुछ और काम मत करिए, वो ढूंढिए कि जहां पे आपको ये ना डर हो कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। सो दैट वाज समथिंग विच वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। और मैं अपनी बेटियों को यही चीज़ बताता हूँ कि ये मत देखो कि तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारे पापा मम्मी क्या कर रहे हैं। ये अपने आप से सवाल पूछो कि ऐसा क्या चीज़ है जो मैं करूँ तो मेरे को भी फेल होने का डर ना हो, वो तुम्हारा रियल मिशन होगा लाइफ में, तुम जेन्युइनली इंजॉय करोगे, अच्छा करोगे, खुश रहोगे, वो चीज़ ढूंढो। सो दैट वाज वन थिंग विच रियली इंस्पायर्ड मी अ लॉट। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है। सो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं एक किताब से बहुत प्रभावित हुआ था जिसने डिफाइन करा मेरा लीडरशिप स्टाइल क्या। लोग हमेशा बोलते हैं कि मैं अच्छा लीडर हूँ क्योंकि मुझ में ये 3 क्वालिटीज़ हैं, अपने बारे में बताते हैं। अगर आप ये सवाल पूछें कि ये ना पूछे कि आप अच्छे लीडर क्यों हैं, बट ये पूछे कि आपकी टीम आपसे क्यों लीड करवाए अपने आप में ऐसा क्या है कि लोग चाहें कि आप लीडर बने उनके, तब आपका रियल लीडरशिप ट्रेट निकल के आएगा। तो वो डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू फॉलोअर्स लुक फॉर इन यू, व्हाई शुड एनीवन बी लेड बाय यू, दैट इज द नेम ऑफ द बुक व्हिच वाज रियली इंस्पिरेशन फॉर मी, व्हिच इज रियली डिफाइंड मैं क्या सोचता हूँ।
और तीसरी चीज इज कमिंग बैक टू द स्पेस ऑफ फाइनेंस एंड दिस. फर्स्ट इज लोग का सोचने का होता है कि पहले स्पेंड करता हूं, जो बचे उसको मैं सेव या इन्वेस्ट करता हूं. उल्टा सोचिए, मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूं. अगर मेरे महीने में मेरी तनख्वाह मेरे पास 100 रुपये है, मैं 60 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो 40 ही हैं खर्चने के लिए. अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो एक आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, आप फिजूल के एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे. इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू करिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करिए लंबे समय तक, बिकॉज अगर आप पिछले 10, 20, 25 साल का कंपाउंडेड रिटर्न देखेंगे, इक्विटी से बेहतर कोई एसेट क्लास नहीं है, कोई एसेट क्लास नहीं. इक्विटी ने हर एसेट क्लास को ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड बीट करा है. तो अपनी एसेट एलोकेशन रखिए, मतलब सारा पैसा इक्विटी में मत डालिए. डिपेंडिंग ऑन योर एज सारे एसेट क्लासेस, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, सब में डालिए पैसा. बट द हाइस्ट एलोकेशन शुड ऑलवेज गो टू इक्विटी इफ यू आर यंग, बिकॉज इक्विटी over the long term period has proven to be the best performing asset class. और इक्विटी अगर आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट करिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहें म्यूचुअल फंड करिए, जो आपको कंफर्ट देता है. सो एसेट एलोकेशन रखिए और जल्दी शुरू करिए. इन्वेस्टमेंट गोल बनाइए और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको स्पेंड करिए. और लॉन्ग टर्म खेलिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए. और इक्विटी में पैसा हमेशा रखिए. ये सब आपको शेफाली ने समझाया? हाँ, जब तक उनसे नहीं मिला था तब तक तो इसमें से कुछ भी नहीं घर करता की फाइनेंस मिनिस्टर वो है क्या आप? मिलके करते हैं. मिलके. आपकी दो बहुत ही केपेबल बेटियां हैं और वो क्रिकेट खेल रही हैं सिंगापुर की कंट्री के लिए. हाँ. ये बताइए रोहित के आप बॉलीवुड के शौकीन हैं, पिक्चरें देखते हैं, आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, आप ट्रैवल के शौकीन हैं, किताबें पढ़ने का आपको शौक है, इंस्टाग्राम आप देखते हैं. क्यों देखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देखते हैं. आपको क्या भगवान ने 24 से ज्यादा घंटे दिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. मैं बहुत ही इनएफिशिएंट आदमी हूँ. आप असली बात तो ये है. नहीं, पर आप इतना कुछ कैसे कर लेते? काम भी कर लेते हैं, ये सारी अच्छी हैबिट्स, बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ. सिंगापुर में सुना है आप जाके बैडमिंटन खेलते थे, फिर चाय भी पी लेते थे बाद में दोस्तों के साथ. तो ये सब पैक इन करना एक दिन में बहुत बड़ी बात. देखिए, काम मेरे को अच्छा लगता है करना, सो आई हैव ऑलवेज ये बिलीफ साथ रहा हूँ कि वो काम करो जिसमें मज़ा आता है. सो फिर जब वो करें तो फिर आप वो ये वाला नहीं होता कि अच्छा काम के लिए इतने घंटे, घर के लिए इतने घंटे, वो देन फिर वो एक 24 घंटे में अपना बैलेंस बन जाता है. जब आप इंजॉय करते हैं तो भगवान की दुआ से काम 25-26 साल में वो करने को मिला है जो पर्सनली बहुत ही दिल से करा और रिवॉर्डिंग रहा है फ्रॉम एवरीथिंग. सो दैट इज़ वन थिंग. उसके बाद अगेन यूनिलीवर के साथ काम करता तो उनके बदौलत बहुत देश में रहने को मिला. और जब आप इंडिया के बाहर रहें अलग अलग देशों में, तो एक कल्चरल पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग बन जाता है, जो मैं सबको एडवाइस करूँगा कि कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो अलग कंट्रीज़ में रहिए, बिकॉज अलग तरह के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत डीप रिलेशनशिप्स भी बनते हैं. क्योंकि कई चीजें आपने अनलर्न भी की हैं और डिलीट भी मारा है. प्रेजेंटेशंस आपको पसंद नहीं है. हाँ, बनाना पसंद नहीं है. बनाना और सुनना भी. और उससे आप कह रहे थे बात करिए प्रेजेंटेशंस में, बताया कि मेरे को क्या कर रहे हैं. हाँ. बड़े आप पर्टिकुलर हैं, कुछ डिलीट भी मारा है, ऐसा नहीं कि सब ऐड ही किया. बाकी तो जो फिर इंटरेस्ट थे, फिल्में देखना बड़ा अच्छा लगता है, गाने सुनना बड़ा अच्छा लगता है. जब मैं और मेरी बीवी फिल्म देख के आते हैं तो मैं उसको बता रहा होता हूँ ये सीन बढ़िया लगा, उसमें वो डायलॉग था. वो कहती तुम्हें याद भी कैसे रहा, मैं तो 2 घंटे मज़े करके आ गई. तो एक वो चाहे फिल्में हो गई, चाहे गाने हो गए, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, इट इज़ फॉर मी द सोर्स ऑफ गेटिंग इनसाइट्स. लोगों के बारे में, अगर आपको किसी भी कल्चर के बारे में समझना है तो फिल्में देखिए उस कल्चर की. उससे अच्छा आपको कभी समझने को नहीं मिलेगा. आजकल दुनिया में, देश में क्या हो रहा है, फिल्में देखिए. मतलब इट गिव्स यू द रियल पल्स ऑफ द कंट्री.
इंस्टाग्राम मेरे को इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज इंस्टाग्राम में कल्चरली उस टाइम पे क्या रेलेवेंट है वो आप मेरे को पता चलता है. आई गेट लॉट्स ऑफ insights around what is hot in the country, what are people watching, लोग बातें किस बारे में कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों इतनी पॉपुलर है, उसके पीछे क्या है. तो it's just a source of immersion, cultural immersion for me. The way movies are at one stage, Instagram is at another stage. दिल्ली से मुंबई फिर ग्लोबली इतने शहरों में रहकर कई लोग, आप एक फौजी के बेटे हैं तो वहाँ तो घूमना एक लाइफ का हिस्सा था, लेकिन आपकी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल में पूरी दौरान हुई. आप बहुत लकी थे कि एक ही स्कूल में पढ़ गए. लेकिन अक्सर लोगों को एक संकोच होता है कि मैं एक दूसरे शहर जाऊं, नए दोस्त बनाऊं, नए लोग कॉलीग्स खोजूं, नया कल्चर समझूं. लेकिन जैसे आपने कहा कि ये संकोच नहीं होना चाहिए. आप जाइए, नए कल्चर को सीखिए ओपन माइंड से, क्योंकि आजकल ये छोटे गांव से बच्चे आ रहे हैं बड़े शहरों में काम करने. उनके लिए ये रेलेवेंट चीज है. एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. लेकिन सीखिए, लर्न. हाँ, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए. बिकॉज अगर आप अपने जैसे ही लोगों के साथ काम करेंगे और कुछ अलग नहीं ढूंढेंगे या अलग लोगों के साथ काम नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं. मैं आपको फ्रंट फुट पे बेटियों के साथ बहुत झगड़े होते हैं आपके, मैंने सुना है. नहीं, क्रिकेट को लेकर नहीं, बेटियों के बीवी के साथ ज्यादा झगड़े होते हैं. वो चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करती हैं, आप मुंबई इंडियंस को. हाँ, एक बेटी. और ये आईपीएल दिखाने लेके गए आप उन्हें? हाँ, और एक बात तो ये हालत हो गई थी, थी. दिखाते रह गए आप? नहीं, उनको दिखाए. हाँ. अभी तो हमने इंडिया न्यूजीलैंड का विमेन्स वर्ल्ड कप भी देखा, और उस टाइम तो एक हालत हो गई थी कि मेरी बेटी की फेवरेट ब्लैंकेट जो रात को लेके सोती ब्लू कलर की है. अच्छा. और उस रात को हम सिंगापुर में रह रहे थे, तो अगले दिन उसका स्कूल था, तो उस रात को चेन्नई और मुंबई का आईपीएल फाइनल था. तो मैं उसको गुड नाइट बोलने गया. मैंने कहा देखो अभी तो हम दोस्त हैं, मैच में क्या होगा पता नहीं, तो गुड नाइट एंड मे द बेस्ट टीम विन. तो उसने अपनी ब्लू चद्दर हटा दी उस दिन. कहती मुंबई इंडियन का कलर ब्लू है, चेन्नई का कलर येलो. कहती आज मैं ब्लू चद्दर नहीं ले सकती बिकॉज आई कांट सपोर्ट द एनिमी टुडे. तो मतलब इस और वो मेरी बेटी धोनी की इतनी बड़ी फैन है कि वो 7 जुलाई 7 जुलाई आई थिंक से धोनी का बर्थडे, उसके लिए केक बनाती हैं हर साल. और हम सबको इकट्ठे बैठ के इंडिया की टी शर्ट पहन के वो केक काटना पड़ता है. That is the way आपका टास्क उसने क्लियर कर दिया. हाँ, उसको धोनी से मिलवाना है. धोनी से मिलवाना है उसके बर्थडे पे और केक वो काटेंगे. तो आपका टास्क क्लियर है. एब्सोल्युटली. बहुत बहुत अच्छा लगा रोहित बात करके. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. वंडरफुल चैटिंग. मैं यही चाहता हूँ कि आप जैसे प्रोफेशनल्स आए हैं इस इंडस्ट्री में और नई एक एनर्जी और नई एक सोच के साथ आए, क्योंकि हमें लोगों को इन्वेस्टर बनाना है सेवर्स से इस देश में. देश प्रगति करेगा, भारतवासी भी उसमें ऊंचे बढ़े. बहुत थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.